हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक रमन है। तो मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र, कोर्स क्रिएटर ऑफ डिजी यूनिवर्सिटी डॉट इन हूँ। प्लस मेरी अपनी खुद की कंपनी है regraph.com के नाम से, जो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से है अपने इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में। और मेरा मोर देन 13 ईयर्स का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है। इस जर्नी में मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स को मेंटर भी किया है, उनके बिजनेस प्लान को बिल्ड करने में। लास्ट वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया था कि कैसे बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल फॉर्मूला क्या है बिजनेस प्लान का, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। तो आज मैंने इस टॉपिक को पिक किया है कि हाउ टू राइट अ सक्सेसफुल बिजनेस प्लान ऑफ ए स्टार्टअप एंड व्हाट इज अ सक्सेसफुल फॉर्मूला फॉर बिजनेस प्लान। तो मैं इस वीडियो को आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा कि कैसे एक बिजनेस प्लान बनाया जा सकता है, और विदाउट यूजिंग एनी जार्गन्स, बहुत ही सिंपल तरीके से विद एग्जांपल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले होता है व्हाट इज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान हमारे दिमाग में आती सबसे पहले एक बल्ब जलता है जो कहता है एक आइडिया। आइडिया जो है वो एक बिजनेस प्लान है। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया ही आता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट आता है, फिर ऑफिस स्पेस आता है कि अब आइडिया आ गया है तो अब प्रोडक्ट है, इसके बाद अब ऑफिस ले लेते हैं, देन वी स्टार्ट वर्किंग। और एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान हमारा बिल्ट हो गया है। ये यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड है अभिषेक रथ, प्रखर, नकुल, जो डेली मेरे पास आते थे, कहते थे यार एक बिजनेस आइडिया आया है, चलो अब इस बिजनेस आइडिया है मेरे पास आ गया है, प्रोडक्ट भी आ गया है और एक ऑफिस खोलते हैं और अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके भी ऐसे दोस्त होंगे जो आपके पास आते होंगे और हमेशा कहते होंगे कि एक बिजनेस आइडिया आया है। और आज भी ये मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं और बिजनेस आइडियाज बताते हैं। बट बिजनेस आइडिया जो होता है, ये तीन चीजें तो इम्पोर्टेंट हैं, बट इसके बियॉन्ड भी बिजनेस प्लान लिखने के लिए आपको काफी चीजें इंक्लूड करनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस प्लान को बिल्ड करने से पहले हमें उसका मिशन डिफाइन करना होता है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे मिशन क्या है। और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कोई प्रोडक्ट अपने दिमाग में रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दिमाग में रखिए कोई प्रोडक्ट। इट कुड बी एनी एनी प्रोडक्ट, सोप, डिटर्जेंट, टूथब्रश, एनीथिंग। सर्विसेज में भी कुछ भी हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या आप कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस कंसेप्ट को समझने में कि बिजनेस प्लान कैसे पूरा लिखा लिखा जाए। तो मिशन हमें समझना जरूरी इसलिए है कि मिशन एक्चुअली होता क्या है कि हम आज क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली अ मिशन। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है लॉरियल। लॉरियल वर्ल्ड के टॉप कॉस्मेटिक ब्रांड्स में आता है। इनका मिशन स्टेटमेंट है कि टू प्रोवाइड द बेस्ट इन कॉस्मेटिक इनोवेशन टू वुमेन एंड मेन अराउंड द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट फॉर देयर डाइवर्सिटी। तो मिशन के अंदर इन्होंने दो तीन चीज अपने स्टेटमेंट के अंदर दो तीन चीज़ों को ब्रेक किया है अपने सेंटेंस के थ्रू। पहला कि हम करते क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, एक कॉस्मेटिक ब्रांड है। सेकंड, हमारे कस्टमर कौन है, वुमेन एंड मेन अराउंड द वर्ल्ड। वुमेन एंड मेन कहीं का भी हो सकता है, एशियन भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, ब्रिटिशर भी हो सकता है। तो मिशन स्टेटमेंट के थ्रू आपको इन दो तीन चीज़ों को डिवाइड करना है, तब आपका एक मिशन स्टेटमेंट बनेगा कि आपका कस्टमर कौन है, बेसिकली आपका प्रोडक्ट क्या है, और आप उसको किस मीडियम के थ्रू आप उसको उस प्रोडक्ट को देंगे। अब मैं आता हूँ विजन पे। नाइकी नाइकी का ब्रांड लेते हैं। नाइकी ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, इनके शूज़ आते हैं और भी एक्सेसरीज आती हैं, गारमेंट्स भी आते हैं। तो नाइकी का विजन है ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। विजन बेसिकली क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म होता है, आप लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहते हो फॉर ग्रेटर कॉज के लिए। तो जो इनका स्टेटमेंट है वो ये डिफाइन करता है, ये कहता है कि हर एक इंसान जिसके पास शरीर है या बॉडी है वो एथलीट है। और हम भी खुद हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करें, हम हमेशा एक्सरसाइज करें। तो ये अपने विजन स्टेटमेंट से अपने लॉन्ग टर्म अचीवमेंट को अपने कस्टमर के साथ में मैच कराना चाहते हैं कि अगर आप एक एक हेल्दी लाइफ आप स्पेंड करें, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हुए। आप एक्सेस आप
आप एथलीट बने। एथलीट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप रनिंग करें, आप हमारे प्रोडक्ट जो शूज है उनको यूज करके आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। और हमारा भी पर्सनली ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो एक इंस्पिरेशन से जुड़ा होता है विजन हमेशा। तो आपने देखा कि लॉरियल का मैंने मिशन बताया, नाइकी का मैंने आपको विजन बताया। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट के, जैसे आप लॉरियल का विजन ढूंढिएगा और नाइकी का मिशन ढूंढिएगा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। और आप भी अपने प्रोडक्ट का मिशन और विजन लिख सकते हैं इस कंसेप्ट को समझते हुए। मैंने लेकिन काफी लाइव एग्जांपल्स देखे हैं स्टार्टअप के कि वो मिशन और विजन को सिर्फ वेबसाइट में लिखने के लिए कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और सिर्फ अपने कस्टमर को दिखाने के लिए कि ये हमारे कंपनी का मिशन है या विजन है। अगर आप एक्चुअली में इसको लिखोगे तो आपका पूरा बिजनेस प्लान डिफाइन हो जाएगा इसके थ्रू। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए आप कहीं पे मेंशन मत करिए, या इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। आप इसको, इस पे थोड़ा टाइम लगाइए, स्पेंड करिए कि कैसे अपने प्रोडक्ट का मिशन और विजन, सर्विसेज है या प्रोडक्ट है उसका मिशन और विजन आप कैसे लिखेंगे। कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज बियॉन्ड आपके आइडियाज प्रोडक्ट। इसके साथ में भी बहुत, इसके साथ में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आइडिया ही अपने आप में बिजनेस प्लान नहीं होता है। ये चार चीज़ें हैं जो पीपल, अपॉर्चुनिटी, एनवायरनमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस प्लान को लिखने के लिए। अब हम बात करते हैं पीपल। पीपल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, टीम, रिसोर्स एंड वेंडर। यहाँ राइट हैंड साइड में आप इमेज देख रहे हैं, ये मेरी कंपनी के 4 मेंबर्स हैं। हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपनी टीम के साथ में, एंड क्योंकि हमने अपनी 50th फ्रेंचाइजी खोली थी। टीम की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आपके अंदर टीम में किस तरह के स्किल्ड लोग हैं। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको ये बिजनेस प्लान में लिखना है कि आपके पास एक मार्केटिंग का बंदा है, आपके पास एक टेक्निकल का बंदा है, इट कुड बी योर फाउंडर, आपका फाउंडर हो सकता है, या आपके आप हायरिंग कर रहे हो, क्योंकि हर तरह की आपको स्किल्स कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ती है एक टास्क को अचीव करने के लिए। और अगर आपके पास ये टीम है, वो अगर स्किल भी है तो वो अचीव कर सकती है कि नहीं कर सकती, एग्जीक्यूट ग्राउंड पे कर सकती है कि नहीं। इसलिए टीम का डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्लान के अंदर। फिर रिसोर्स, आपके रिसोर्स क्या है, आपके पास कितना पैसा है, उस पैसे को आप किस रिसोर्स में डिप्लॉय करोगे, आप कितनी ऑफिस में कितना डिप्लॉय करना है, या प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदनी है सप्लायर से। तो रिसोर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थर्ड, वेंडर। वेंडर आपका जो होता है एक्सटर्नल पार्टी होती है। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, आपका सप्लायर कौन है, इन सारी चीज़ों की बिजनेस प्लान के अंदर डिफाइन होना चाहिए। सेकंड आता है अपॉर्चुनिटी। अब हमारे पास, हमने अपनी टीम को रेडी कर लिया, सब कुछ रेडी कर लिया, हमारे पास प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब हमें जो सेकंड चीज देखनी है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के अंदर ग्रोथ, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर आते हैं। अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, बट लेकिन उसके कस्टमर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, उसके कस्टमर कितने मास में अवेलेबल है। हम कहीं ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बनाया है जिसके कस्टमर सिर्फ 10, 20, 50, 100, 5,000, 10,000 ही अवेलेबल हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमने DigiUniversity.in लॉन्च किया था, तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की थी कि मार्केट कितनी बड़ी है। तो ई लर्निंग की जो मार्केट है इन इंडिया में, वो 3 बिलियन की है, और टोटल जो ग्लोबली यूजर है वो 58 मिलियन है। तो ये अपने आप में ग्रोथ दिखाता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। तब हमने ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 990 रुपीज़ में लॉन्च किया विथ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज बेसिकली आप जो कोर्स करते हो उसके साथ में आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है। तो इतनी बड़ी मार्केट दिखी, तो इसका कारण यही है कि कस्टमर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। कॉम्पिटिटर, अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट भी बहुत बड़ी है अपने आप में। कॉम्पिटिटर का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता है कि हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, लेकिन उसमें अगर काफी कॉम्पिटिटर लगे हुए हैं तो इसका मतलब मार्केट बेस भी काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से कस्टमर बेस भी काफी बड़ा है। तो ये चार चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी के अंदर। जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें मार्केट में, तो इन चार फैक्टर्स को आप अपने बिजनेस प्लान में जरूर इंक्लूड करें। फिर एक आता है थर्ड, विच इज एनवायरनमेंट, विच इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि
ये रेगुलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स होते हैं। तो जैसे आपने कोई बिजनेस लॉन्च किया, आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड तो नहीं है। जैसे आप लिकर के बिजनेस में आए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में आए तो एक रेरा है, रेरा का लाइसेंस लेना पड़ता है। आप अगर बैंगलोर में बिजनेस लॉन्च कर रहे हो तो आपको 2.5 लाख रुपीज़ का फीस सबमिट करनी होती है रेरा में विद डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 1-2 महीने बाद प्रोसेस करके आपको वो लाइसेंस देते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये फैक्टर्स आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस में कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, गवर्नमेंट रूल्स क्या है, कि जीएसटी है तो जीएसटी में आपके ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल है, 18%, 28%, अलग अलग टैक्स अवेलेबल है। तो इन बिजनेस प्लान में आप अपने इन दोनों चीज़ों को जरूर इंक्लूड करें। फिर लास्ट आता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड। प्रॉफिट हर कोई शेयर करना चाहता है, प्रॉफिट आता है, कंपनी में पैसा आता है तो सबको अच्छा लगता है, हर कोई शेयर करना चाहता है, बट लॉस कोई भी शेयर नहीं करना चाहता है। तो लॉस जो होता है बेसिकली रिस्क होता है, आपकी कंपनी के रिस्क रिस्क में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। रिस्क कई कई तरीके की हो सकते हैं कि आपका मान लीजिए फाउंडर है वो छोड़ के चला जाए तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाए तो आपके उसके बैकअप प्लान क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ गई बट आपके पास सप्लाई नहीं है तो आपके पास दूसरा वेंडर है कि नहीं, आप उससे सप्लाई लेके और डिमांड कंप्लीट कर सको। या आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो आप दूसरे वेंडर से प्रोडक्ट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो आपको ये सारे बैकअप प्लान्स अपने बिजनेस प्लान के अंदर डालने पड़ेंगे। पहले से आपको अल्टरनेट्स रेडी करने पड़ेंगे ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। ये कोट मुझे काफ़ी पसंद है, फेसबुक के फाउंडर का है। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क इन अ वर्ल्ड दैट चेंजिंग रियली क्विकली, द ओनली स्ट्रेटजी दैट इज गारंटेड टू फेल इज नॉट टेकिंग एनी एनी रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते, हम ये सोचते हैं कि हम फेल कर जाएंगे। यही अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का बटन है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बेल का बटन होगा, बेल के बटन पे आप क्लिक करिए। अगर मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि उसको आंसर करने की वहीं पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का चैनल होगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं काफ़ी वेबिनार्स करता रहता हूँ अलग अलग टॉपिक में, जहाँ आप मुझसे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।